पास हो चुका है। प्रशासन इसको जो है हेलो हेलो हेलो, अरे यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ की जिंदा कौमें, यहाँ के गूंगी और बहरे जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक और यहाँ के एमएलसी कहाँ हो भैया? भैया कहाँ हो? हेलो हेलो हेलो, सुनाई दिया कि नहीं दिया आपको? देखो भैया, हम हैं गाजीपुर में और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिले की यह सबसे बड़ी घटना पूरे मानवता को शर्मसार करती है और जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है कि 2 बच्चे जिसका अपहरण हो गया हो और 2 दिन हुए मात्र भी बीएसएफ के एक जवान की पत्नी की हत्या हो गई, अभी तक उन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये प्रदेश में हो क्या हो रहा है? गाजीपुर जिले में ये क्या हो रहा है? कुछ यहाँ पर कानून का राज ही खत्म हो चुका है। यहाँ के जनप्रतिनिधि का पता नहीं है कि कहाँ सो रहा है। और देखिए, ये पीड़ित परिवार जो है आज कम से कम 85 दिन से इस सरजू पांडे पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। और देखिए, हमें शर्म आ रही है ये कहने के लिए कि हम गाजीपुर में भैया हैं। और देखिए 2 लड़के और वो माँ को देखिए, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे भैया जरा उसके चेहरे को फेस करो आप, कि जिसने 9 महीने कोख में पाला हो, आज उसके चिराग कम से कम 85 दिन से आँख से नहीं दिखाई दे रहा, उस आँख से आंसू सूख चुका है। शर्म नहीं आती है यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के एमएलसी को? चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों के भी औलाद होंगे। बाहर न्याय प्रशासन, आज हमारे यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बंधु भी आकर के बैठ चुके हैं इंसाफ के लिए, क्योंकि आज 1 अक्टूबर हो चुका है और 2 अक्टूबर को ये लोग आत्मदाह करने के लिए कहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा इन लोगों के साथ नहीं होने देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे साथ एक प्रधान जी भी हैं। पहले प्रधान जी से जानकारी लेंगे कि आप क्या कहेंगे इस इतनी बड़ी घटना जो है हुआ है जनपद में, आप क्या कहना चाहेंगे? 24 घंटा भी नहीं हुआ, एक बीएसएफ जवान की पत्नी की हत्या हो गई, 85 दिनों से इन बच्चों का, और अभी तक यहाँ के पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है सब आपके जनपद में? देखिए, जब से जोगी बाबा की सरकार आई है जी, अपराधियों की बाढ़ से आ गई है जी, लेकिन इनका कहना है कि हमारी सरकार जो है स्वच्छ छवि की सरकार है जी। केवल इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। ये बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। हाँ। लेकिन आज मैं बहुत दुखित भाव से कहना चाहूँगा कि ये हमारे जनपद की ही नहीं, ये पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है। एक गरीब परिवार के 2 बेटा, दोनों बेटा लापता हो और गाजीपुर का प्रशासन सोया हुआ हो, जनप्रतिनिधि सोए हुए हो, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। मैं आज सवाल करना चाहूँगा सरकार से कि जो कातिल, जो अपराधी इन बच्चों का अपहरण किए हैं, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, ये मेरा सवाल है सरकार से। और आप पूछिए मैं। और देखिए, इन्होंने कहा कि जो कातिल हैं, चाहे जो अपहरणकर्ता अपराधी हों, उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा। भैया कोतवाली में बैठा करके उनका सेवा हो रहा। मैं हकीकत बताऊं ना, कोतवाली में बैठा करके, और ये जो पीड़ित है जिसका लड़का गायब हुआ, इसको बुला करके पुलिस अड़का रही है। यही पुलिस है। एक वही पुलिस हुआ करती थी कि आजम खां साहब की भैंस 24 घंटे में ढूंढ लेती है, लेकिन हत्यारों को और अपहरणकर्ताओं को 48 क्या 85 दिन हो गया, लेकिन नहीं ढूंढ पाई। सबसे बड़ी शर्म की बात है। ये भी बताया गया जी, क्योंकि पर्दाफाश भी बात हो चुकी है। लड़के के पिता ने बताया कि हमारे यहाँ फ़ोन आया था हमारे भांजे का, और भांजा द्वारा ये बताया गया कि बच्चे कहाँ हैं। तो अब इससे तो ये लगता है कि पर्दाफाश हो चुका है। प्रशासन इसको जो है हिला हवाली कर रही है, वही कोतवाली में बैठा करके उसको। हाँ, नहीं तो उसका जो है पूरा जब डिटेल्स मिल गया है, उसको डिटेल्स को निकलवा करके खंगाल करके, ये चाहे तो 2 दिन के अंदर बच्चों को इलाज कर दे सकते हैं इनको।
इसलिए हम चाहेंगे प्रशासन से कि प्रशासन के लोग किसके दबाव में है उसको बतावे, अथवा कल ये मरने जा रहे हैं, इनके बच्चे तो पता नहीं क्या हुआ, कहाँ है, किस हालात में है, लेकिन ये लोग आत्मदाह करने जा रहे हैं। तो क्या आप लोग इनको आत्मदाह होने देंगे क्या? नहीं, हम चाहेंगे प्रशासन से कि अभी समय है, अभी कल 2 अक्टूबर है ना, अभी इतने भी समय है कि इतना दिनों में चाहेंगे तो ला करके बच्चे को हाजिर कर सकते हैं और इन्हें बचा सकते हैं और बच्चे को भी बचा सकते हैं। अगर प्रशासन नहीं कुछ करती है तो ये बताइए, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों का क्या फर्ज होगा? आप धरने पर बैठे। हम चाहेंगे हाँ कि लड़के के माता और पिता दोनों से आग्रह करेंगे कि अभी और इंतजार करें और प्रशासन को और समय दे और इनको हम लोग मरने से बचाने का काम करेंगे। नहीं चाहेंगे कि ये जो है इतना जल्दी ऐसा निर्णय ले। भैया, हम लोग नहीं चाहेंगे, हम लोग इनसे विनती करेंगे कि आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारे पत्रकार भाई भी यहाँ पर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी लोग हैं। तो सब लोग आज एक्चुअली 1 अक्टूबर हो चुका है और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम 2 अक्टूबर को आत्मदाह करेंगे। तो नैतिक जिम्मेदारी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम इनकी मदद करें। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, पूरे जनपद वासियों की विनती है कि आप ऐसा एक बार ईंट से ईंट बजा जो कि जो गाजीपुर वीरों की धरती कहा जाता है, तो इसी तरह क्रांतिकारियों का जिला कहा जाता है। तो यहाँ के प्रशासन को अपनी औकात दिखा देना है। ये छोटी घटना नहीं है कि जिसकी औलाद गायब हो जाए, 2-2 औलाद गायब हो जाए, अब पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, तो यहाँ के प्रशासन को दिखा देना है। चाचा, आप कुछ कहेंगे? बताइए। इतनी बड़ी आपके ज़िले में घटना हो रही है, 2-2 औलाद किसी के गायब हो गए और 8 जुलाई की ये घटना है, प्रशासन यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे, अपना नाम बताइए। मैं वीरेंद्र यादव गांव के प्रधान हूँ जी। हनुमान प्रजापति के। अच्छा, अच्छा, इन्हीं के गांव के हैं? इन्हीं गांव के। भैया, ये प्रधान जी कितने दिन बाद आप आए हैं यहाँ पर? कितने दिन बाद आए हैं? आज पहला दिन है कि और भी? पहला दिन है। पहला दिन है। हाँ। 85 दिन से बच्चे गायब हैं। देखिए, आप प्रधान जी उसी गांव के हैं, तो आपसे सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और गांव के जनप्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप आए हैं, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये बताइए, 85 दिन बाद आपको मालूम चला है? 85 दिन बाद मालूम नहीं चला है। हाँ। मैं लगे हर एक स्तर से। हाँ। मैं तो पूरा कह दिया हूँ कि कहीं अगर बच्चे अगर मालूम चल जाए तो अपने खर्च और अपने गाड़ी से ले आ जाऊंगा, लेकिन सच्चाई के पता लगा देगा। प्रशासन में नहीं दम है, अगर कहीं बता दे तो मैं लाने के लिए तैयार हूँ। जिसका 2-2 बच्चे गायब हैं। आपने अपने स्तर से क्या किया है, ये बताइए अभी तक? अपने स्तर से मैं कहीं रिश्तेदारी में इनके पता लगाए, इन्हीं की रिश्तेदारी में? इन्हीं की रिश्तेदारी में। और कई गांव मैंने भी कहा, कोतवाल से फ़ोन कर किया, अपने सोनोनारा से फ़ोन करके कहा, एसपी से फ़ोन करके मैंने कहा भाई पता लगाइए, क्या समझ में नहीं रहा है। 2-2 बच्चा जिसका चले जाएंगे वो किस तरह जी रहा है, प्रभु जान रहे होंगे। भैया, ये हैं जिनके बच्चे गायब हुए हैं, उन्हीं के गांव के प्रधान जी आज 85 दिन बाद सभा स्थल पर आए हुए हैं और इन्होंने संवेदना व्यक्त किया कि हमने यहाँ के प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन यहाँ का प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं सवालों के घेरे में गाजीपुर जिला प्रशासन आ रहा है कि अगर हनुमान प्रजापति ने अगर आरोप लगाया, वो भी नामजद आरोप लगाया है, तो कॉल डिटेल, ये लोग जिस कॉल डिटेल की बात कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं अब तक कुछ कर पा रही है। और आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर के दिन ये हनुमान प्रजापति जो हैं आज गए हुए थे कोतवाली में। आपको कोतवाली पुलिस बुलाई हुई थी? हाँ, कोतवाल साहब बुलाए थे। कोतवाल साहब बुलाए थे? हाँ। सभा स्थल से? हाँ, सभा। देखिए, ये यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे हैं और इनको जब कि यहाँ से उठकर जाना नहीं चाहिए, पुलिस बुला करके कोतवाली में कैसे इनको इस तरह से टार्चर कर रही थी। बताइए क्या हुआ आपके साथ, पहले बताइए कोतवाली में। ये तो जो है कि पूरी तरह से हम शुरू से ही बता रहे हैं कि अधर्म और अन्याय पर पुलिस विभाग लगा हुआ है, क्योंकि 40 दिन के बाद 42वां दिन है, सीधे जो है कि विजयी प्रजापति जो है कि हमारे भांजे पर बात करता है कि हमको पता है कि लड़के कहाँ हैं, मोबाइल के लिए हनुमान जी डांटे हैं, पैसे के लिए डांटे हैं। तो सर जो है कि आपके भी लड़के होंगे, किसी का भी लड़का होगा, कोई भी मोबाइल पैसे के लिए डांटेगा तो क्या लड़के भाग जाते हैं?
ये नीच अधर्म प्रशासन सिर्फ हमको गोल गोल घुमा रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। यदि इसीलिए बार बार हम कह चुके हैं कि इस नीच अधर्म प्रशासन के पास यदि बेटे होते तो अब बेटे का दर्द समझता, यदि बाप होता तो अब पुत्र, यदि है प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी यदि पुत्र है तो अब बाप का दर्द समझता कि जिस दिन हमको ठोकर लगी होगी पिताजी के ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन अधर्म पर चल रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि इस प्रशासन से उम्मीद जो है कि जीरो के बराबर हो चुकी है। हम इसीलिए जो है कि लिखित दे चुके हैं कि हमारे जो है कि आत्मदाह के बाद यही कोतवाल अभी जो है कि एसआई साहब जो बुलाए थे देवेंद्र प्रताप, इनके नाम किया जाए और जो है कि जो कोतवाल को जो है कि चेंज कर दिया गया है जो है कि अच्छा, कोतवाल विमलेश मौर्य यहाँ से चले गए। विमलेश मौर्य चले गए। उनको शायद असंभव तो बुलाया गया था, आए थे कि नहीं? लेकिन आए नहीं थे, क्योंकि जो है कि उनको स्पष्ट हो गया था जब हम यहाँ पर धरने पर बैठे थे जो है कि बोधा जायसवाल जी शक्ति दिए, हम जब बैठे 13 तारीख को जो है कि तो लगभग 4-6 दिन के बाद हमारे यहाँ जो है कि बुलाते हैं, कहते हैं कि भैया जो है कि आप बैठिए मत, हमारे यहाँ जो है कि हम आपका निदान कर रहे हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं। लेकिन जो है कि किसी भी कोतवाल हो चाहे एसआई हो, हमको विश्वास पूरी तरह से इनसे टूट चुका है। ये लोग आज ही जो है कि बुलाया गया था जो है कि हमने स्पष्ट किया है कि जो हमारे ब्रिजेश भांजे से बात हुआ है उसको आप कॉल डिटेल निकालिए सर, और उसके बारे में पूछिए। तो उसके बारे में जब पूछा जा रहा है तो विजय घुमा रहा है, यही प्रधान जी वहीं पर जो है कि बैठे हुए थे और इनके सामने वो घुमा रहा है, लेकिन प्रधान जी कुछ नहीं बोले हैं। भाई इनको क्या पता है, लेकिन बात स्पष्ट जो सामने है उसको रखना चाहिए। इसमें कोई जो है कि ज़मीन जायदाद की बात नहीं है सर। यदि 25-50 की बात होती तो हम छोड़ देते, चाहे गांव का कोई भी आदमी हो। अच्छा, पैसे का मतलब जिस तरह से बात ये शब्द है कि हमारे 2 पुत्र गायब हैं, इसमें यदि किसी प्रकार का कोई जो है कि हिला हवाली वाली बात करे फिरौती नहीं, मतलब कोई भी बात यदि होवे किसी के द्वारा तो ये उचित नहीं रहता है। और शासन प्रशासन को जो है कि हम पिछले भी जो है कि जिस तरह से जो है कि हमारे बच्चे जो है कि गायब हुए जो है कि 85 दिन हो गया। जब अरुण सिंह जी आए बैठे जो है कि यहीं से कोतवाल एसआई जो है कि एसपी साहब को और डीएम साहब को कॉल करते हैं, तो उस समय जो है कि एडीएम साहब आते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हैं। हम यहाँ पर जबकि जो है कि 17 दिन से बैठे हुए हैं, प्रतिदिन जो है कि पत्रकार भाइयों का सहयोग है, हम चिल्ला रहे हैं और एडीएम साहब के सामने जो है कि हम डीएम साहब को 21 तारीख को पत्रक देते हैं और वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो हम जो है कि सिर्फ ये जानना चाहते हैं, ये कह रहे हैं, स्पष्ट हृदय से बता रहे हैं कि शासन प्रशासन का कोई भी जो है कि अधिकारी हो, ये न बाप बन सकता है और न ही पुत्र बन सकता है, न ही रहा होगा। क्योंकि स्पष्ट है, यदि रहा होता तो हमारे बच्चे जो है कि 85 दिन गायब हुए हो गया। और नीच अधर्म का इससे बड़ा जो है कि वो सबूत क्या होगा कि जब आ रहे हैं जो है कि नेताजी अरुण सिंह, तो इसके बाद जो है कि हमारे बच्चों का गुमशुदा का जो है कि वो हर थाने में ट्वीट हो रहा है। तो इस नीच अधर्म प्रशासन से कितना उम्मीद किया जाए, सब ईश्वर देख रहे हैं। हमारी कथनी सिर्फ एक शब्द है कि ईश्वर सब देख रहे हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। शायद जो है कि हमने जो कर्म किया होगा हम भोग रहे हैं, लेकिन हम पुत्र बगैर भोग रहे हैं। और जो कोई भी इसमें लिप्त है, ईश्वर करेंगे तो उसके सामने, अधिकारी के सामने पुत्र है, छटपटाता रहेगा, पत्नी छटपटाती रहेगी, लेकिन वह बेचारा पैसा देख करके ताकता रहेगा। ईश्वर की कृपा होगी तो वैसे ही ताकता रहेगा, पुत्र पत्नी छटपटाते रहेंगे, कोई शांति नहीं मिलेगा। नीच अधर्म प्रशासन यदि जो है कि न मिला होता अपराधी से तो ऐसी बातें नहीं करता। भैया, इतना बड़ा जो घटना हुआ है बिना पुलिस प्रशासन के मिली भगत से हो ही नहीं सकता है। मुझे तो ये शर्म आ रही है। अपने कैमरा पर्सन से भैया कहेंगे ज़रा उधर फेस करके दिखा दो कि यहाँ के एडीएम साहब और डीएम साहब क्या बोलते हैं कि हमें 75 दिन गुजर जब गया तो कहते हैं, जो कि बगल में इनका ऑफिस है और उधर कप्तान साहब का ऑफिस है, ये लोग बोलते हैं 75 दिन तक कि हमको जानकारी नहीं है। जब एक नेता सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं अरुण सिंह आते हैं और आ करके घंटी जब बजाते हैं तो इन लोगों को कान खड़ा होता है और आ करके एडीएम साहब क्या कहते हैं मालूम है कि हमको जानकारी नहीं था। वाह, अभी एसडीएम साहिबा की गाड़ी गई थी इधर से सामने से,
तो अब इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए मैं पहले बोला कि जिंदा कौमें, गूंगी और अंधी बहरे जो लोग भी हैं, आँख खोल करके देख लें कि आपके जनपद में क्या हो रहा है। तो एक दुखियारी माँ जो है, माँ से भी हम कहेंगे, अम्मा क्या है बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो आज 1 तारीख खत्म हो गया, कल 2 तारीख है, आप क्या उम्मीद कर रही हैं? अब उम्मीद तो था, लेकिन उम्मीद मेरा घट चुका है, क्योंकि पीड़ित परिवारों को पीड़ित किया जा रहा है। हम लोग इतना भी हम लोग कर दिए, क्या कह ये कर दिया, इतना मजबूर हम लोग को कर दिया जा रहा है कि हम लोग को कल 2 तारीख को आत्मदाह करेंगे। नहीं, ऐसा काम आप लोग मत करिएगा, हम लोग आप लोगों के साथ में हैं और बाकी जो है ईश्वर देख रहे हैं सब। क्योंकि हम लोग को जब न्याय नहीं मिलेगा तो हमको जीने से क्या फ़ायदा? जब हमारे बच्चे नहीं रहेंगे तो हम रह क्या करेंगे? देखिए भैया, हमारे पास वो सब नहीं है, माँ बहुत तकलीफ़ में, पीड़ा में है और मैं यहाँ के जिला प्रशासन को सद्बुद्धि की कामना कर रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में आपको डूब कर मर जाना चाहिए कि कितने बड़े अपराधी हैं, कैसे लोग हैं, कहाँ पर मान में बिल में ढुक गए हैं सब, नहीं पता चल रहा है कहाँ सर्विस लांस गया, कहाँ सब IT सेल गया। ये सब क्या हो रहा है आपके जनपद में कि एक तरफ हत्या हो जा रही है, वो हत्यारे नहीं गिरफ्तार, 85 दिन से बच्चे का अपहरण हुआ है, लेकिन वो जा कर के 80 दिन बाद क्या गुमशुदगी की थाने में रिपोर्ट आप लोग दे रहे हैं। सब क्या ड्रामा कर रहे हैं और बता रहे हैं, मीडिया बंधु को कह रहे हैं कि ये सब बैठ करके यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जायसवाल हमारे बगल में हैं, इनको कह रहे हैं सब इनसे कि बोधा के चक्कर में पड़ो मत, तुमको फंसा देगा। क्या फंसाएगा भैया बोधा? आप लोग मालूम है, जिस दिन ये पहले दिन धरने पर बैठे थे, कोतवाली पुलिस आई, उठा कर ले जाकर के कोतवाली में उल्टा बैठा दी, कही कि आज से अगर धरने पर बैठोगे तो तुम्हारी इतनी मैं पिटाई करूँगा, इतनी पिटाई करूँगा कि तुम्हारा अकड़न सही हो जाएगा। लेकिन बोधा जायसवाल ने इनको मदद किया और इनको साहस दिया कि चलो मैं बैठता हूँ और जो होगा देखा जाएगा। तो बोधा जी, क्या हो रहा है? आज 1 तारीख खत्म हो रहा है, कल 2 तारीख होगा, क्या कहना चाहेंगे? कहने का ये मतलब है, वो 2 ही सवाल है, 2 सवाल में सारे निर्णय आ जाते हैं। हाँ। मैं SP महोदय से, जिला अधिकारी महोदया से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि ये लेटर डाल चुके हैं आत्मदाह करने के बाद, इसके बाद भी कान नहीं खड़ा हो रहा है। ये प्रशासन कहा जा रहा है मैं केवल 2 रिकॉर्डिंग निकाल दें, बोधा जायसवाल की रिकॉर्डिंग निकाल दें जो कि 22 तारीख को है और 22 सितंबर की है और 20 अगस्त को इनके भांजे से बात हुई है। 2 कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक रूप से यहीं पर करें और खुली मैं तो यहाँ संविधान का हनन हो रहा है। कोई यदि संविधान के अनुसार अनशन में बैठा है तो उसे कोतवाली ले कर जबरदस्ती से हटवा रहे हैं और कोई यहाँ बैठा है तो यहाँ से कोतवाली बोलवा ले रहे हैं। अरे आप आइए ना, यहाँ अनशन स्थान पर आते हैं अधिकारी, उच्च से उच्च अधिकारी पत्रक लेते हैं, अपनी बातों को उनकी सुनते हैं, उनकी पीड़ा को सुनते हैं, लेकिन यहाँ सारे संविधान को ताक पे रख करके कार्य किया जाता है। जबकि जब इनको 2 तारीख को जो आत्मदाह करना है, सारे मेरे मीडिया भाई सभी लोग आज 7 दिन से लगातार आ रहे हैं, इन्होंने जिम्मा ले रखा है कि इसका खुलासा करेंगे, लेकिन प्रशासन नहीं चाह रही है। प्रशासन की मिली भगत है तो क्या है, हम लोग आवाज़ कितना आवाज़ उठाएं? डेली पेपर में आ रहा है, डेली न्यूज़ में जा रहा है, हम लोग को मोबाइल में डालते डालते तंग आ चुके हैं कि एक ही न्यूज़ कितना चलाया जाए। और घटनाएं घट रही हैं, अभी यहाँ पर कुर्था में मर्डर हो गया, उसका खुलासा नहीं हुआ। ये सब खुलेआम हो रहा है, बस खाली हिला हवाली पैसे का लेन देन की बात हो रही है। अब ये पीड़ित परिवार को हम लोग रोकेंगे, आत्मदाह करने के नहीं कहेंगे, क्योंकि ये संविधान से अलग चीज़ है। और अरुण भैया का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ जो उन्होंने कल घोषणा की है कि मैं 10-20 हज़ार की संख्या में आऊँगा। अब बताइए 10-20 हज़ार लोगों को आना पड़ रहा है न्याय दिलाने के लिए, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, मैं कह रहा हूँ कि अभी कहीं अन्य प्रदेश में घटना घट जाती है तो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। मैं अभी घोषणा कर रहा हूँ, प्रजापति परिवार यहाँ नहीं कुछ होंगे तो 25-50 हज़ार होंगे जिले में, लेकिन कोई फेसबुक पर लाइक नहीं कर रहा है, न कमेंट कर रहा है, न कोई बातें लिख रहा है, न यहाँ धरना स्थल पर आ रहा है।
और न कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है, न कोई सांसद विधायक आया यहाँ पर। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, इन्होंने कर रहा है, मैं अपने मोबाइल से भीख मांग रहा हूँ, उसके द्वारा जो भी मेरा पहुँचने का स्थान है उस तरह कर रहा हूँ, जबकि सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए। ये पार्टी लेवल लड़ाई नहीं है, न बिरादरीवाद है, ये बच्चों की बात है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी भविष्य जब नहीं रहेगी मैं क्या करूँगा। और वो बच्चे कल डीएम बन सकते थे, एसपी बन सकते थे, कुछ भी बन सकते थे, इनके आधार हो सकते थे। इनका जब आधार छीन लिया गया तो निराधार हो गए, फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर नहीं करने देंगे, रोकेंगे, और इससे आगे इनकी इच्छा जो करें नहीं, हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। इन लोगों को आत्मदाह तो होने नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने भी ठान लिया है, यहाँ के चाहे जिला प्रशासन को मैंने कह दिया है कि अब यहाँ के जनपद के सभी लोगों से विनती है कि ईंट से ईंट बजा करके इनको दिखा देना चाहिए औकात, क्योंकि ये जिला जो है क्रांतिकारियों की जिला है और ये सरजू पांडे जो हैं उन्हीं के प्रांगण में हम लोग बैठे अरे हुए हैं। सर 19 दिनों से बैठा हूँ यहीं पर, कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं आकर मिल रहा है, न पीड़ित परिवार से मिल रहा है, न उनका दुख पूछ रहा है। तो कैसे इनकी पीड़ा खत्म होगी? जैसे हमारे घर में पिताजी बीमार पड़ जाएं, उनसे खाली पूछ दे कि बाबूजी कैसे हवा, तो उनका आधा पीड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई पूछे तो दुखिया से। चलिए भैया, बहुत शर्म मुझे आ रही है। आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए, यहीं पे आ जाइए बगल में। मुझे शर्म आ रही है, जो बच्चे चर्चित स्कूल में पढ़ रहे थे, एक MJRP में तो और एक आदर्श इंटर कॉलेज महुआ बाग में, और वहाँ के विद्यालय के जो भी प्रशासन द्वारा अब तक एक बार भी सहानुभूति के तौर पर आकर के पूरे शहर में, अगर यही लोग आत्मदाह कर लेंगे ना तो शहर में पूरे जुलूस निकल जाएगा, कैंडल मार्च निकल जाएगा कि बहन मुझे शर्म है, कातिल तेरे हत्यारों को मैं नहीं पकड़ पाया, मुझे शर्म आती है। इस तरह से कह करके कैंडल मार्च निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर आ करके संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। ये सब हो क्या रहा है आखिर में? तो एक उनके और एक ये है भैया, आप भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, ये उनके भांजे हैं ब्रिजेश, आप ही से बातचीत हुआ था क्या? क्या बातचीत हुआ था बताइए। उनसे बात यही हुई थी कि हमने समाचार के लिए फ़ोन किया। हाँ। और नंबर मांगे थे मामा। हाँ। तो हम नंबर, कौन मामा? हनुमान मामा। अच्छा, हाँ। तो नंबर मांगे थे तो हमने नंबर के लिए फ़ोन किया। हाँ। फ़ोन करने के बाद 2-4 मिनट समाचार हुई। 2-4 मिनट समाचार करने के बाद में अच्छा, किससे बातचीत हो रहा था आपका? विजय मामा से। विजय मामा से। विजय मामा से। इनके भाई जो हैं? हाँ, ये चाचा के लड़के हैं। अच्छा, चाचा के लड़के। चाचा के लड़के। डिटेल थोड़ा बताते रहे तो उनसे बात हुई, तो बाद में वही कहने लगे कि नहीं, उनके लड़के को हम जानते हैं कि वो कहाँ चले गए हैं, कमाने चले गए हैं। वो घर पे नहीं अब आएंगे, 2-4-6 महीने बाद आएंगे, साल भर बाद आएंगे। फिर वो बोल रहे थे कि उनके अपने लड़के को 2-4-10 रुपया, उन्हें 200-400 रुपया खाने पीने के लिए नहीं दे रहे थे। और खाने पीने के लिए नहीं दे रहे थे। उसके बाद फिर एक चीज़ और बोले कि वो यहाँ से अब दूर चले गए हैं, आएंगे नहीं अभी, अब आने में समय लगेगा, कब आएंगे ये कोई गारंटी नहीं है, इतना हमको बताए थे वो। और फिर ये विजय बताया था। और फिर ये बोले थे कि नहीं, वो मोबाइल के लिए मोबाइल लिया था छोटा वाला लड़का, तो छोटे वाले लड़के को मारे हैं, डांटे हैं। तो उनको यहाँ के ये कैसे पता था, अब ये तो हमें नहीं पता है। वो हमसे पूछ रहे थे, हमको बता रहे थे, वो ये बात हमको बता रहे थे। अच्छा। तो एक दिन फिर ये सब बात होने के बाद मामा लिखवाए थे, तो हम गए कोतवाली में। तो कोतवाल साहब भी हमको डांटे, मारने के लिए धमकी दिए। और वो है चौकी इंचार्ज साहब, वो हम चौकी इंचार्ज कौन है, नाम क्या है उनका? देवेंद्र प्रताप। हाँ। तो वो बोल रहे थे कि अब तुम ही को हम जूता और चप्पल से तुम ही को हम मारेंगे। हाँ। अब दोबारा मत आना यहाँ पर। हमको धमकी मिल रही है कि तुम दोबारा मत आना इसमें। भैया देखिए, सही अगर कोई बोलेगा ना तो ऐसे पुलिस वाले करते ही हैं, हर जगह ये चलता है। अगर आपकी ज़मीन खाली करानी रहेगी ना, कब्जा तो पैसा फेंको, तो उसी तरह से पैसा बताइए। आखिर में विजयी प्रजापति को जब इनसे टेलीफोन पर वार्तालाप हो रहा है तो ये सब सारा चीज़ कैसे मालूम है कि उसने मोबाइल लिया है, चाहे पैसे नहीं दिया है इन्होंने, इसके लिए मारा पीटा है, ये सब क्या है? वो तो स्कूल जा रहे थे तो मारे पीटे कौन सी बात है भैया? और विजयी प्रजापति को सारी बातें कहाँ पर है कहाँ नहीं है ये कैसे उसको मालूम चल गया, और कह रहा है कि अगर तुम बताओगे तो तुमको मारा पीटा जाएगा। तो ये विजयी प्रजापति इस अनुसार देखने में लग रहा है
कि कहीं ना कहीं उन लोगों की साजिश है, लेकिन पुलिस प्रशासन किसके दबाव में ये सब बचा रहा है इन लोगों को। और कुछ कहना चाहेंगे आप, ये बताइए मुझे। वो अब हम यही कहना चाहेंगे, हाँ सिपाही हो या एसपी हो या डीएम हो या कोई भी हो, हाँ। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे भाई जहाँ भी कहीं भी हो कुशल मंगल हमारे घर चले आए, मामा के घर चले आए, ताकि सब खुशहाल हो जाए, परिवार खुशहाल हो जाए। चलिए ठीक है, पीड़ित परिवार के साथ हमारी भी बहुत सहानुभूति संवेदना है, लेकिन मुझे शर्म आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तमाशा देख रहे हैं। क्या हो रहा है भैया? फिल्म की शूटिंग हो रही है। अरे सबके औलाद हैं, शर्म नहीं आ रही है? जिसके 2-2 बच्चे गायब हो गए हैं और कोई इधर से मुस्कुरा रहा है तो कोई उधर से मुस्कुरा कर जा रहा है। नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।